हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में। यह कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कहते हैं। पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था और 2023 की थीम है वेटलैंड रीस्टोरेशन। 2023 की थीम क्या है? वेटलैंड रीस्टोरेशन थीम है। आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। यानी आर्द्रभूमि पर जो पहला कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। क्यों किया गया था? क्योंकि दलदली भूमि के महत्व और संरक्षण को पहचानने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आर्द्र भूमियों के निरंतर बढ़ते नुकसान को कम करना और उनके संरक्षण व पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना है। यह दिन वर्ष 1971 में कैस्पियन सागर तट रामसर ईरान पर आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर सम्मेलन के अंगीकरण को चिन्हित करता है। यह कन्वेंशन संरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित या चयनित करके प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से देशों को अपनी आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए उपाय करने और उन्हें समझदारी से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। आर्द्रभूमि और संकट। आर्द्रभूमि एक ऐसी जगह है जिसमें भूमि ताजे या खारे पानी अथवा दोनों से ढकी होती है, मौसमी या अस्थायी रूप से। आर्द्रभूमियाँ जंगलों की तुलना में 3 गुना तेज़ी से खत्म हो रही हैं। यह पृथ्वी का सर्वाधिक संकटापन्न पारिस्थितिकी तंत्र है। केवल 50 वर्षों में वर्ष 1970 के बाद विश्व की 35% आर्द्रभूमियाँ खत्म हो चुकी हैं। आर्द्रभूमियों को जल निकासी व कृषि, निर्माण, प्रदूषण, संसाधनों का अतिदोहन और अत्यधिक मत्स्य आक्रामक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन से बड़ा खतरा है। वेटलैंड्स जरूरी क्यों है? जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे के प्रति आर्द्रभूमि को एक प्राकृतिक समाधान के तौर पर देखा जाता है। आर्द्रभूमि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वैश्विक तापन को मंद करने और प्रदूषण को कम करने में सहायक है। इसलिए इन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है। वेटलैंड्स को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है। और वेटलैंड्स और एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य गोल 6 जो था सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता व सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। गोल 14 क्या था? सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। गोल 15 क्या है? भूमि पर जीवन से संबंधित। यानी वेटलैंड्स और सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत गोल 6, गोल 14 और गोल 15 है। गोल 6 था सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता व सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। गोल 14 था सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। और गोल 15 था भूमि पर जीवन से संबंधित था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर सम्मेलन और भारत। यह कन्वेंशन 172 देशों द्वारा अपनाया गया। कितने देशों द्वारा? 172 देशों द्वारा अपनाया गया है। कन्वेंशन के तहत प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स यानी रामसर साइट्स की सूची में शामिल होने के लिए अपने कम से कम एक वेटलैंड को नामित करना होता है। रामसर साइट्स का नेटवर्क वैश्विक है। यह कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ। यानी भारत में कब लागू हुआ? 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ। आर्द्रभूमि साइट्स पर 6 सम्मेलनों में सभी तरह की तटीय और अंतर्देशीय आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं। वर्तमान में
भारत में 13,26,677 हेक्टेयर सतह क्षेत्र के साथ 75 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया है। यानी भारत में कितना क्षेत्र है? 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र है और 75 स्थलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के रूप में नामित है। रामसर साइट्स। विश्व में 2400 से अधिक रामसर साइट्स हैं जो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करती है। विश्व की पहली रामसर साइट्स कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे वर्ष 1974 में नामित किया गया था। यानी विश्व की पहली रामसर साइट्स कोबर्ग प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में है, इसे 1974 में नामित किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट्स जो है रियो नीग्रो ब्राज़ील में है। यह 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और गिरी तुम्बा मेंडोम्बे कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश में है और क्वीन मोड गल्फ कनाडा में है। यानी विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है? रियो नीग्रो ब्राज़ील में है। और सबसे अधिक साइट्स वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम है जहां 175 रामसर साइट्स हैं और मैक्सिको में 142 रामसर साइट्स हैं। यानी सबसे अधिक रामसर साइट्स वाले देश में यूनाइटेड किंगडम है जहां 175 साइट्स है और मैक्सिको में 142 रामसर साइट्स हैं। कन्वेंशन के संरक्षण के तहत बोलीविया का 1,48,000 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी कन्वेंशन के संरक्षण के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र बोलीविया का है जो 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत में अब तक कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देश में 75 रामसर स्थल का लक्ष्य पूरा किया गया था, जो कि 13 अगस्त 2022 को घोषित कर दिया गया था। ये सभी 75 रामसर स्थलों की सूची है, जिनमें से सबसे ज़्यादा रामसर स्थल 14 रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है जो सर्वाधिक है और उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल हैं और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। और भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? 1 फरवरी 1982 को किया था। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। यह कितने वर्ग किलोमीटर में है? 4320 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह 0.2 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व की पहली रामसर साइट है कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में 1974 में घोषित किया गया था। यानी भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है 4320 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है जो कि 0.2 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किया गया था। और सर्वाधिक किस राज्य में रामसर स्थल हैं? तमिलनाडु में है 14 हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।